Hello students, welcome back to today's classes. So today's topic is exercise 4B, which is unit 3 algebra expansion chapter 4. Okay, so today we will start question number 13 because previous videos are getting stuck in a video. So here I am understanding to you all. Please try to understand it. Question number 13. If 2x minus 3y is equal to 10 and xy equal to 16, then find the value of 8x cube minus 27y cube. Here in red pen, there is questions given and we will have to solve this question in blue pen solution. Okay. So now we know that, yes, here we know that a minus b whole cube is what? A cube minus b cube minus 3ab and whole a minus b. Okay, so here we can put the value of these questions in this formula. So 2x minus 3y whole cube, 2x minus 3y whole cube is equal to 2x cube minus 3y cube minus 3ab. So 3 into 2x into 3y, then 2x minus 3y, and we know 2x minus 3y is equal to 10 given. So here we can put 10 क्यूब इक्वल टू 2 का यहाँ पे होल क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब, फिर 3y का होल क्यूब 27y क्यूब, फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3 3 जा 9 2 जा 18xy. ओके, और यहाँ पे 2x माइनस 3y हमारा गिवन है 10. सो हियर ब्रैकेट में हमने 10 लिख दिया. अब 10 का होल क्यूब और हमें फाइंड आउट करना है 8x माइनस 27y क्यूब, बिकॉज यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना है. सो 8x होल क्यूब माइनस 27y क्यूब को हम लोग इस साइड ले आएंगे और सारे नंबर को जब दूसरे साइड ले जाएंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा. इट्स मीन 10 का होल क्यूब क्या होगा 1000 प्लस 18 इंटू एक्स वाई का वैल्यू हमारा 16 गिवन है. सो 18 इंटू 16 इंटू 10, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब इक्वल टू 1000 प्लस 18 इंटू 16, यहाँ पे हमने 288 फाइंड कर रखा है. सो 288 इंटू 10 क्या हो जाएगा 2880. एंड नाउ प्लस करेंगे जब 1000 प्लस दिस नंबर, सो वी विल गेट 3880. So 8x cube minus 27y cube is equal to 3880 will be answer. Now in question number 14, expand. Okay, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पे जैसे कि गिवन है 3x प्लस 5y प्लस 2z और 3x माइनस 5y प्लस 2z, तो इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3x प्लस 2z एंड 3x प्लस 2z दोनों में ही है, तो उसको कॉमन ले लेंगे. तो 3x प्लस 2z प्लस 5y बच जाएगा इसका, इधर 3x प्लस 2z माइनस 5y यहाँ पे हो जाएगा. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर आ रहा है तो इसका फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी. ये क्या है, इस नंबर को अगर आप 3x प्लस 2z को a सपोज कर लेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ जाएगा. अब जब ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है तो हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू पुट कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमारा ये 3x प्लस 2z प्लस 5y और यहाँ पे 3x प्लस 2z माइनस 5y इज इक्वल टू इतना गिवन है. देन यहाँ पे हमारा ये a प्लस बी और a माइनस बी हमने इस अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पुट कर रखा है. देन अब a स्क्वायर यानी कि 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, और ये 3x प्लस 2z का होल स्क्वायर ये किस फॉर्मूले पे आ गया, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया. ना 3x का होल स्क्वायर अब हम इस फॉर्मूला पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे. सो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2z, ये हमारा इस फॉर्मूला पे ब्रेक डाउन हो गया. नाउ माइनस करेंगे 5y का होल स्क्वायर. सो 5y का जस्ट का तस लिख दिए. अब नाउ 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 12xz माइनस 25y स्क्वायर. अब इसे अरेंज कर लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 12xz. जो ये हमारा 14 के 1 का आंसर हो गया. नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 2 में. सो यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 2z एंड 3x माइनस 5y प्लस 2z. यहाँ पे साइन चेंज है, नंबर वही है. तो अब यहाँ पे 3x माइनस 5y क्या है, कॉमन है. तो 3x माइनस 5y को अगर हम a सपोज कर लेते हैं तो फिर से ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया. और जब ये इस तरह से आ गया तो हमें यहाँ पे 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y a स्क्वायर, यहाँ पे 3x माइनस 5y का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 2z का होल स्क्वायर कर देंगे. ओके, सो यहाँ पे अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये फॉर्मूला टूटेगा. तो 3x का स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 2ab. सो 2 इंटू 3x इंटू 5y
नाउ माइनस 2z स्क्वायर सेम वैसे ही यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। नाउ यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो 3 3 9x स्क्वायर प्लस 5 5 25y स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 4z स्क्वायर। ओके, सो नाउ यहाँ पे अब हम इसका फिर से अरेंज कर लेते हैं। तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 30xy हमारे 14 के 2 का आंसर आता है। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द सम ऑफ टू होल नंबर इज 9 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ टू नंबर यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 9 गिवन है, प्रोडक्ट यानी कि ए बी इक्वल टू 20 गिवन है। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको जब तोड़ते हैं, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना है यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे और a प्लस बी हमारे पास 9 गिवन है, सो 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ a भी गिवन है तो 2ab यानी कि 2 इंटू 20 हो गया। अब इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं और सारे नंबर को दूसरे तरफ कर लेते हैं। 9 9 जो 81 हो जाएगा और ये इधर जो प्लस 40 है सो माइनस 40 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से 40 को माइनस करते हैं तो हमारा 41 आएगा। सो इसका आंसर ये हो गया, 15 का 1 का आंसर हो गया। नाउ सेकंड में क्या बोल रहा है कि क्यूब निकालना है ना। वैल्यू हमारे पास a प्लस बी 9 दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू 20 गिवन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा सेम, हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यही होता है। ये सारा नंबर इस साइड आ जाएगा तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नोट डाउन करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास 9 गिवन है तो 9 का होल क्यूब माइनस 3ab, सो ए बी हमारे पास 20 है तो माइनस 3 इंटू 20 और ए प्लस बी 9 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 9 लिखा है, इक्वल टू 9 का क्यूब है हमारा 729 होता है, बिकॉज 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, सो यहाँ पे 729 और फिर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 जा 54 एंड 0 540 माइनस करेंगे तो हमारा 189 आएगा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 189 आता है। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि टू पॉजिटिव number x and y are such that x is greater than y if the difference of this number is 5 and their product is 24, find। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर है x और y, जहाँ पे हमारा x जो है वो ग्रेटर है, मीन इसका डिफरेंस दिया हुआ है यानी कि x माइनस वाई हमारा इक्वल टू 5 है और एक्स वाई प्रोडक्ट जो है वो 24 है। और हमें पता है कि सम ऑफ दिस नंबर्स निकालना है, यानी कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज a माइनस बी गिवन है, a भी गिवन है, तो बस ये हमें निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो 4 इंटू 24 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज a माइनस बी हमारा 5 है। नाउ यहाँ पे करते हैं इक्वल टू 96, यहाँ पे मैं फॉर्मूला पे ही पुट कर दी हूँ क्योंकि एक्स वाई सपोज था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई कर लेना। सो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जस्ट का दस फॉर्मूला पे पुट कर दी हूँ, तो 4 इंटू 24 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 24 96, 5 का होल स्क्वायर 25, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 121 आएगा। नाउ a प्लस बी, अब ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 121 का रूट 11 होता है, तो a प्लस बी इक्वल टू 11 यानी कि x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 11 आएगा। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के 2 में। तो यहाँ पे 2 में क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब फाइंड आउट करना है, तो यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होल, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, तो x माइनस वाई के होल क्यूब पे है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy होल में x माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 5 का यहाँ पे x माइनस वाई 5 का होल क्यूब, x क्यूब इसे फाइंड आउट करना है, एक्स वाई गिवन था 24, x माइनस वाई 5, ठीक है, पूरा जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पे पूरा लिख दिए, ठीक है। नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इस साइड ले आएंगे क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये 5 का होल क्यूब इधर आ जाएगा जब, तो 5 5 जब 25, 5 जब 125, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 24 3 जा 72 इंटू 5 125 प्लस इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इन दोनों का जब ऐड करते हैं तो आएगा 485। ओके, सो इसका 2 का आंसर हो गया 485। अब आते हैं थर्ड नंबर में, सम ऑफ देयर क्यूब्स।
ओके तो सम ऑफ देयर क्यूब्स में क्या है, अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हम लोगों ने फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 का फाइंड आउट कर रखा है, 11 था तो 11 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 24 इंटू 11, 24 हमारा एक्स वाई का जो वैल्यू गिवन है वो है यहाँ पे, इक्वल टू अब इसका 11 का क्यूब निकालेंगे तो 1331, फिर 24 3 जा 72 इंटू 11, नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1331 माइनस इसका प्रोडक्ट करते हैं तो 792 आते हैं, तो यहाँ पे इसका जब माइनस करेंगे तो 539, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 539 इज आवर आंसर। अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोला, इफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड एक्स वाई इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई, यानी कि a प्लस बी का हमें वैल्यू निकालना है, जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, यानी कि ए बी भी गिवन है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे आ जाएगा, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई, सो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 4xy। अब इसका वैल्यू हमारे पास a गिवन है, सो यहाँ पे हमने a पुट कर दिया, अब ये xy का वैल्यू b गिवन है तो 4b हो गया, अब ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 4b आ रहा है, स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये अंडर रूट a प्लस 4b आ जाएगा, सो 2x प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट a प्लस 4b। ओके तो इसी के साथ आज ये एक्सरसाइज हमारा खत्म होता है, एक्सरसाइज 4b, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर प्रीवियस वीडियो बिकॉज उस वीडियो में पता नहीं क्यों जो हमारा ये कनेक्शन पता नहीं क्या कुछ मिस्टेक हो रखा होगा, इसलिए शायद वहां पे पूरा ब्लैंक हो गया वीडियो और साउंड रह गया, इसलिए मैं इसे फिर से आप लोगों को समझाई हूँ। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में ना आया हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो या फिर मेरे से कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगी उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का और आप लोगों को अच्छे से समझाने का। सो इसी के साथ मिलते हैं एक्सरसाइज 4C, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक्सरसाइज 4C। ओके और ढेर सारा प्यार देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अगर समझ में आया होगा तो अच्छे से अच्छा कोई कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास सारे सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन जाते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।